कैसे लेना है। स्टे का आपको प्रॉपरली स्टे के मुतालिक पता होना चाहिए कि स्टे कैसे लेना है। 39 क्या होता है, 39 को प्रॉपरली पढ़ें। 711 क्या होता है, 39 सीपीसी आप देखेंगे। 711 क्या होता है। डेली एक जजमेंट को पढ़ें। डेली आप एक जजमेंट को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएंगी। आप देखें कि तलाकनामा कैसे बनाना है, आप देखें कि कोर्ट मैरिज कैसे होती है, ये बेसिक चीज़ें हैं। और उसमें देखें कि इस्तगासा कैसे होता है। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि आपको एफआईआर ड्राफ्ट करनी आनी चाहिए। जैसे आप नए वकील हैं तो हमारे साथ अभी नए वकीलों के साथ यही होता है कि आपको फ़ौरन कॉल आ जानी है जी कि हमारा फ़लाँ जगह हमारे साथ ये इशू हो गया। उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि मैंने इनको फ़ौरी तौर पे क्या मशवरा देना है। अब उसके लिए मशवरा उन्हें देंगे आप फ़ोन पे, या बेहतर तरीका तो ये होता है कि आप उनसे फैक्ट्स लें, उनसे पूछें कि आप आपके साथ कौन है। इसके लिए हम अलग से ऑलरेडी ऑफिस में डिस्कस कर चुके हैं कि इस्तिगासा कैसे होता है। एक आपने एफआईआर के लिए एप्लीकेशन कैसे ड्राफ्ट करनी है, इसका पता होना ज़रूरी है। इस पे हम दोबारा भी बैठ जाएंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आपको एप्लीकेशन आएगी कि ये अकरेंस हो गई है तो आप उनसे प्रॉपर जो आपको पता होगा कि एफआईआर कैसे करानी है, उसका आप ब्रीफ लेंगे। जब आप उसका ब्रीफ लेंगे प्रॉपरली तो उसके बाद आप उसको एप्लीकेशन जहाँ भी आप बैठे हैं वहाँ फ़ौरी तौर पे एप्लीकेशन लिखें। एप्लीकेशन लिख के उन्हें व्हाट्सएप कर दें, और व्हाट्सएप करके उन्हें सारे प्रॉज एंड कॉन्स समझाएं कि इसमें आपने क्या क्या करना है। और उन्हें कहें जी कि आप जाके थाने में फ़ौरी तौर पे फ्रंट डेस्क पे आप एप्लीकेशन मूव कर दें। अब ये उसी सूरत में आएगा कि आपको पता होगा कि एफआईआर किस, ये जो ऑफेंस हुआ है, मुझे जो कॉल आई है या मेरे साथ जो पार्टी ने कांटेक्ट किया है, इसमें ऑफेंस कौन सा अट्रैक्ट करेगा और उस एक एफआईआर के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्लेंट क्या है। इसी तरह कंप्लेंट एक तो हम कहते हैं ना, इसे प्राइवेट कंप्लेंट होती है 200 के तहत। ठीक है, अब उसमें ये होता है जैसे कि वो कैसे करनी है, इसमें डिफरेंस क्या है। एक इस्तगासे में जो एफआईआर की एप्लीकेशन उसे भी कंप्लेंट कहते हैं हम, और एक प्राइवेट कंप्लेंट जिसे हम कहते हैं वो भी 200 के तहत वो भी कंप्लेंट। इन चीज़ों का, इन बेसिक चीज़ों का आपको पता होना चाहिए ये कैसे होती हैं। उसमें आपको नकल एजेंसी का पता होना चाहिए, नकुलात की प्रोसीजर का पता होना चाहिए कि आपने कॉपीज़ कैसे लेनी है। आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कौन सा ऑफिस किस जगह है। आप एक नए वकील के मुतलिक बहुत ज़रूरी है कि उसे पता हो कि कौन सी कोर्ट किस जगह है। उसकी रीज़न ये है कि आप फ़ौरी तौर पे आपको कॉल आ जाती है, जी हम मुलज़िम लेके फ़लाँ जगह आ गए हैं जी। उनको आपको पता होना चाहिए कि आज आज ड्यूटी जज कौन है, किस इलाके का ड्यूटी जज कौन है। आप उनसे पहले कोर्ट में मौजूद हों। आपके पास एक अपनी फ़ाइल होनी चाहिए जिसके ऊपर आपका अपना नाम लिखा होना चाहिए। उसके अंदर आपका वकालतनामा मौजूद होना चाहिए। उसके अंदर ब्लैंक पेजेस मौजूद होने चाहिए। और आपको वहाँ पे पता हो, आपने देखा है कि मुलज़म वहाँ पे पेश कर रहे हैं, उसके साथ पुलिस वालों ने टॉर्चर किया है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसके मेडिकल के लिए एप्लीकेशन कैसे मूव करनी है। अब ये बेसिक चीज़ें जब आपको पता होंगी ना, तो तभी आप फ़ौरी तौर पे इनकम जनरेट कर सकेंगे। आपके पास अभी जो हम काम आना है बिगिनिंग में, वो इसी तरह के छोटे-छोटे आपको काम आने हैं। आपको पता होना चाहिए कि लीगल नोटिस कैसे भेजना है, किस सूरत में लीगल नोटिस भेजना है। ये चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें हैं। इन बेसिक चीज़ों का आपको हर लिहाज से पता होना चाहिए। इसी तरह जो करंट इश्यूज़ चल रहे होते हैं, जैसे कि अभी आगे सीज़न है, इसमें काइट फ्लाइंग के आपके पास केसेस आने हैं। आपको पता होना चाहिए काइट फ्लाइंग में कौन सा एक्ट लगता है। आपको ये पता होना चाहिए काइट फ्लाइंग में कैसे बेल करवानी है मैंने। इसी तरह अब ये सीज़न है, अभी इसमें ये होगा कि मोटरसाइकिल बंद होंगे। आपको सुपरदारी का मुकम्मल प्रोसेस पता होना चाहिए कि मैंने सुपरदारी, ये देखें ये मामूली चीज़ें हैं, ये रूटीन की चीज़ें हैं। उन रूटीन की चीज़ों का आपको मुकम्मल तौर पे पता होना चाहिए। और इसमें जो इसके साथ मुतल्लिका जितनी भी बातें हैं, इसी तरह माइनर ऑफेंसेस का आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ जुड़ी जितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप कोशिश करें। इनकम जनरेट करने के लिए ज़रूरी है कि आप ये छोटे काम जो हैं, जो प्री ट्रायल स्टेज पे काम हैं, उन सब का आना आपको ज़रूरी है। तो इनकम के लिए ये कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने आज डिस्कस की हैं। हम इंशाल्लाह इसके साथ साथ फर्दर भी करते रहेंगे। तो कोशिश करें कि अपनी टाइमिंग अपने ऑफ़िस के हवाले से जो अपनी टाइम है उसको मुकम्मल तौर पे रेगुलर रहें, और इन चंद चीज़ों का ख़्याल रखें। इंशाल्लाह आपको इनकम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और इन द वेरी बिगिनिंग आपको पहले 3 महीनों में ही प्रॉपर इनकम आना शुरू हो जाएगी, जिसमें आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोशिश करें रेगुलर हों,
और यूनिफॉर्म में रहें और इन चंद बातों पे अमल करें। बाकी भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मिल बैठ के डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया जी।